तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आमेर के इतिहास में बात करेंगे भाव सिंह से लेकर सवाई जय सिंह द्वितीय तक। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भाव सिंह जिनका शासनकाल 1614 से 21 रहा है। तो भाव सिंह के समय आमेर ने कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं करी थी, तो बस इनका शासनकाल ही अपने को याद रखना है। दोस्तों इनके बाद आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। 1621 से 1667 इनका शासनकाल रहता है। दोस्तों यह इनका सबसे लंबा शासनकाल रहा है, यानी दोस्तों आमेर के इतिहास से कछावा राजवंशों में सबसे लंबा शासनकाल इनका रहा है। इनका शासनकाल लगभग 46 वर्ष का रहा है। 46 वर्ष का इनका शासनकाल रहा है। दोस्तों इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। इन्होंने जहांगीर, इसके बाद दोस्तों शाहजहां और औरंगजेब की भी इसने सेवा की थी। औरंगजेब की भी इन्होंने सेवा की थी। दोस्तों 1638 में गंधार अभियान पर जाते समय शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, यानी दोस्तों इसको मिर्जा राजा की जो है वह उपाधि शाहजहां ने दी थी। तो औरंगजेब ने इन्हें बाबूजी की उपाधि दी थी। दोस्तों जदुनाथ सरकार ने इनको मध्यकालीन भारतीय इतिहास अद्वितीय विभूति की संज्ञा दी थी। दोस्तों जहांगीर ने मिर्जा राजा को 1623 में सर्वप्रथम अहमदनगर के मालिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। 1625 में जय सिंह दलेल खां पठान को हराया, यानी 1625 ईस्वी में इन्होंने दलेल खां पठान को हराया था। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली शासन के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में। दोस्तों सबसे पहले धर्मत युद्ध जो 1658 में हुआ था, इसमें जय सिंह ने दारा की सहायता की थी, या दारा की ओर से ये लड़े थे। और दोस्तों दोराई के युद्ध में जय सिंह औरंगजेब की हरावल सेना में था और उसका नेतृत्व कर रहा था। अब दोस्तों पुरंदर की संधि। दोस्तों पुरंदर की जो संधि है वह शिवाजी और औरंगजेब के मध्य होती है। औरंगजेब की ओर से संधि करने वाला राजा जय सिंह था। दोस्तों इस संधि का प्रत्यक्ष जो दृष्टा है वह इतिहासकार नमुची बर्नियर था। दोस्तों शिवाजी ने इस संधि के तहत 35 में से 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए और दोस्तों अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा। दोस्तों औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर हवेली में कैद किया था। इस हवेली को राम सिंह हवेली के नाम से भी जाना जाता है। राम सिंह हवेली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मिर्जा राजा की नियुक्ति दक्षिण में बीजापुर में हुई थी, यानी संधि होने के बाद बीजापुर औरंगजेब के हाथों में आ गया था, तो मिर्जा राजा जय सिंह की नियुक्ति दक्षिण में बीजापुर में हुई थी। दोस्तों बीजापुर से लौटते समय बुरहानपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों मिर्जा जय सिंह को चौगान खेलों का संरक्षक माना जाता है। मिर्जा जय सिंह को चौगान खेलों का संरक्षक माना जाता है। जय सिंह ने दोस्तों जयसिंहपुरा कस्बा महाराष्ट्र में बसाया था। इसके अलावा दोस्तों बर्नियर जो इतिहासकार था उसने मिर्जा राजा जय सिंह को भारत का सबसे मालदार व बुद्धिमान राजा कहा था। दोस्तों जय सिंह के दरबारी कवि, तो दोस्तों इनके दरबारी कवि में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है कुलपति मिश्र का, जो बिहारी का भांजा था। दोस्तों इसने 52 ग्रंथ लिखे और दक्षिण अभियान में मिर्जा राजा जय सिंह के साथ था। अब दोस्तों बिहारी भी इनका दरबारी कवि था। बिहारी का जो जन्म है वह 1595 ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों इसने ब्रज भाषा में बिहारी सतसई जो 702 का एक ग्रंथ है उसकी रचना की थी। दोस्तों बिहारी के एक एक दोहे पर मिर्जा राजा एक एक असरफी देता था। दोस्तों मिर्जा राजा ने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी। दोस्तों इनके अलावा जय सिंह के दरबार में और भी कवि थे। दोस्तों जय सिंह के दरबारी कवि राम कवि ने जय सिंह चरित्र की ग्रंथ की रचना की थी। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना की थी। दोस्तों जय सिंह ने बनारस में संस्कृत विद्यालय बनवाया था। दोस्तों इसने रस गंगाधर नामक ग्रंथ भी लिखा था।
इसके अलावा दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने पंडित सभा का गठन भी किया था। पंडित सभा दोस्तों, इस सभा के अंतर्गत क्या होता था कि धार्मिक विषयों के निपटारे हेतु इस सभा का गठन किया गया था। यानी धार्मिक विषयों पर कोई भी अगर असमंजस है तो उसका निपटारा इस पंडित सभा में किया जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं राम सिंह प्रथम के बारे में। राम सिंह प्रथम जिनका शासनकाल 1677 से 1689 तक रहा। दोस्तों इन्होंने कल्याण सिंह नरुका को माचेड़ी की जागीर दी थी। अब दोस्तों बात करते हैं विष्णु सिंह, जिसे बिशन भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1689 से 1700 रहा है। दोस्तों यह आमेर का प्रथम शासक था जिसने आमेर किले की किलाबंदी की थी। अब दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय, दोस्तों इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1700 से 1743 इनका शासनकाल रहा है। दोस्तों इनका जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ था। दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। दोस्तों इन्होंने औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद रंगीला जैसे मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की थी। दोस्तों इनको सवाई की जो उपाधि है वह औरंगजेब ने दी थी। दोस्तों सवाई जयसिंह को चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों सवाई जयसिंह का मूल नाम विजय सिंह था। दोस्तों 1713 में फर्रुखसियार ने जयसिंह को 7000 मनसबदारी दी थी। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में। दोस्तों औरंगजेब के पुत्र आजम और मौजम के बीच ये उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। इसमें दोस्तों जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। मौजम ने आमेर विजय सिंह को सौंपकर इसका नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद रख दिया। दोस्तों यह मुजम बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सवाई जयसिंह और मराठों के बीच हुए संघर्षों के बारे में। तो पहला जो युद्ध है वह पिपलुद का युद्ध 1715 में हुआ था। इसमें जयसिंह विजयी रहा। फिर दोस्तों मंदसौर का युद्ध होता है जो 1733 में होता है और इसमें ये पराजित हो जाता है और मराठा विजयी रहते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो युद्ध है वह रामपुर का युद्ध 1735 में होता है और इसमें भी यह पराजित रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं देबारी समझौते के बारे में। दोस्तों देबारी जो उदयपुर में है और यह समझौता 1708 को होता है। दोस्तों इस समझौते में आमेर के सवाई जयसिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय थे। यानी इनके मध्य ये देबारी समझौता होता है। दोस्तों अमर सिंह की जो पुत्री हैं चंद्र कुंवर, इनका विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पर तय होता है कि इनका जो भावी पुत्र है वह आमेर का राजा बनेगा और इसी से दोस्तों माधो सिंह का जन्म होता है। इसके अलावा दोस्तों सवाई जयसिंह का बड़ा पुत्र ईश्वर सिंह था और यह सूरज कुंवरी की संतान था। तो सूरज कुंवरी अजीत सिंह की पुत्री थी। दोस्तों मोहम्मद शाह ने जयसिंह को चुंडामन जाट के विरुद्ध भेजा था। दोस्तों इसी जाट विद्रोह को दबाने के कारण मोहम्मद शाह ने इसे राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। अब दोस्तों बात करते हैं जयपुर की स्थापना की। तो जयपुर की जो स्थापना है वह 18 नवंबर 1727 को होती है। दोस्तों इसकी नींव पंडित जगन्नाथ रखते हैं। इसके जो वास्तुकार हैं वह विद्या भट्टाचार्य थे। दोस्तों जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर की जो जानकारी है वह बुद्ध विलास नामक ग्रंथ से मिलती है और इस ग्रंथ की जो रचना है वह चाक्षु के बख्त राम ने की थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हुरडा सम्मेलन के बारे में। दोस्तों हुरडा सम्मेलन यह 17 जुलाई 1734 को होता है और ये क्यों होता है तो मराठों के विरुद्ध होता है। दोस्तों इसका आयोजककर्ता जो है वह सवाई जयसिंह द्वितीय था। इसके अध्यक्ष जो हैं वह जगत सिंह द्वितीय थे और ये मेवाड़ से थे। दोस्तों इससे पूर्व अध्यक्ष जो हैं वह संग्राम सिंह द्वितीय को बनाना तय हुआ था, परंतु फिर बाद में जगत सिंह द्वितीय को बना देते हैं। दोस्तों हुरडा सम्मेलन में जोधपुर के अभय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह राठौड़, किशनगढ़ के राज सिंह राठौड़, नागौर के बख्त सिंह राठौड़, कोटा के दुर्जन हाड़ा और बूंदी के दल्लेल सिंह हाड़ा शामिल हुए थे।
अब दोस्तों बात करते हैं नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ के बारे में। दोस्तों जयसिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों इसे जयपुर का पहरेदार या रक्षक भी कहा जाता है। दोस्तों बाजीराव की माता राधाबाई जयसिंह के समय जयपुर आई थी। राधाबाई जो हैं वह जयपुर आई थी और किनके समय आई थी, तो जयसिंह के समय में। दोस्तों बात करते हैं वैरागपुर नगर। दोस्तों मथुरा में जयसिंह ने सन्यासियों के लिए वैरागपुर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों इसके अलावा जयसिंह ने हर माडे नामक नहर भी बनवाई थी। अब दोस्तों बात करते हैं वेधशालाओं के बारे में। दोस्तों नक्षत्रों की गणना करने के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई थी। पहली वेधशाला दिल्ली में, जिसे सबसे प्राचीन वेधशाला माना जाता है। दूसरी वेधशाला जो सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, और 2010 में विश्व धरोहर सूची में ये शामिल की गई थी। दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई नापने के लिए राम यंत्र नाम का एक यंत्र लगाया गया, राम यंत्र। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो सबसे बड़ी गढ़ी है उसको सम्राट कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा इन्होंने वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी वेधशालाएं बनवाई। दोस्तों 1725 में जयसिंह ने नक्षत्र की शुद्ध सारणी बनवाई, जिसे जीज ए मोहम्मद शाही नाम दिया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जय बाण तोप के बारे में। दोस्तों यह जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में एक तोप डालने का संयंत्र बनवाया था। इसमें दोस्तों 50 टन वजनीय जय बाण तोप बनाई गई। दोस्तों यह पहियों पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसका गोला एक बार चाकसू में गिर गया, वहां गोलेला तालाब का निर्माण हो गया था। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था जयसिंह। दोस्तों इसने पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में यह यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को खुमानी राजपूतों ने पकड़ लिया था। दोस्तों इसके अलावा जयसिंह ने जो चंद्रकंवरी थी, चंद्रकंवरी जो अमर सिंह की पुत्री थी, इसके लिए सिसोदिया रानी महल भी बनवाया था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी समय भी लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की रिटेंशन रेट ज़्यादा बढ़े और आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों